हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे पास कुल 6 है। कितने हैं? 6। जिसमें पहला दिया हुआ है साइन थीटा, दूसरा दिया है कॉस थीटा, तीसरा दिया है टेन थीटा, चौथा दिया हुआ है कॉट थीटा, पांचवा दिया हुआ है सेक थीटा और 6 नंबर पर दिया हुआ है कॉसेक थीटा। इसकी अपनी अपनी एक एक फॉर्मूलाएं हैं, जिसमें देखते हैं। देखिए, ये साइन थीटा जो है, सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज के बारे में बताए हुए थे कि लंब कौन सा है, आधार कौन सा है और कर्ण कौन सा है। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं पहले उसको। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कर्ण। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आधार। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लंब। हम ये भी बताए थे कि इसका संकेत चिन्ह क्या है। इसको हम H से सूचित करेंगे, हाइपोटेनियस। इसको हम B से सूचित करेंगे, जिसको हम लोग बेस बोलते हैं। इसको हम P से सूचित करेंगे, जिसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। चलिए इसी को देखते हुए हम बनाएंगे। जैसे इसका फॉर्मूला हो जाएगा लंब बट्टा, देखिए लंब बट्टा कर्ण। इसी को हम लिख सकते हैं जैसे P बट्टा, क्या लिखेंगे? H। फिर cos थीटा, cos थीटा को हम लिखेंगे आधार बट्टा कर्ण। क्या लिखेंगे? आधार बट्टा कर्ण। आधार बट्टा कर्ण। आधार, आधार का संकेत चिन्ह अगर देखा जाए तो क्या है? B, और उसको हम क्या बोल सकते हैं? H। लंब बट्टा क्या हो गया? लंब बट्टा आधार। इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से P बट्टा V। अब आइए इस सब का क्या है? अपोजिट कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे, यानी इस सब का उल्टा। जैसे देखिए कॉट थीटा है, अगर यहाँ पर देखिए टेन थीटा लिखा हुआ है ना जी, तो टेन थीटा को हम यहाँ पर P बट्टा B लिखे, तो इसी को उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा B बट्टा P। तो इसका मतलब यहाँ पर जो होगा आधार बट्टा लंब होगा। आधार बट्टा लंब, तो आधार बट्टा लंब है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? B बट्टा। ये किसका उल्टा हुआ? टेन का उल्टा हुआ कॉट। अब हम क्या करेंगे? कॉस जो लिखा हुआ है कॉस, इस कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक में। अब देखिए कॉस में क्या लिखा हुआ है? आधार बट्टा कर्ण, यानी B बट्टा H। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? H बट्टा B, यानी कर्ण बट्टा आधार। क्या हो जाएगा? कर्ण बट्टा आधार। इसको हम क्या लिखेंगे? H बट्टा B। अब हमारे पास क्या लिखा हुआ है? कॉसेक थीटा। बिल्कुल ठीक, जिस तरह इसका हम उल्टा किए, इसका भी हम क्या करेंगे? उल्टा कर देंगे। इसका मान कितना लिखा हुआ है? क्या फॉर्मूला में? P बट्टा H। तो कॉसेक थीटा का हम क्या कर देंगे? H बट्टा P। तो यानी कर्ण बट्टा क्या हो जाएगा? लंब। कर्ण बट्टा क्या हो जाएगा? लंब। यानी हमारे पास H बट्टा क्या हो जाएगा? P। तो ये हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात कुल 6 है, और 6 का फॉर्मूला इस तरह से है। तो चलिए ये आप फॉर्मूला लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा और याद भी कर सकते हैं। याद नहीं हो रहा है तो एक उपाय है, एक ट्रिक के रूप में है काम। जैसे लाल कक्का, लाल कक्का के बारे में आप लोग सुने होंगे, नहीं सुने हैं तो सुन लीजिए। इसके बारे में, लाल कक्का के बारे में क्या, तो इसमें देखिए इससे फॉर्मूला बन जाएगा। हमारे कहने का मतलब हुआ कि L से, जैसे लंब बोलते हैं ना जी, तो L से हम बोलेंगे लंब, A से हम बोलेंगे आधार, और फिर L से बोलेंगे लंब, K से बोलेंगे कर्ण, फिर K से बोलेंगे कर्ण, और A से बोलेंगे आधार। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण। आपको याद है लाल कक्का, तो देखिए लंब बट्टा कर्ण हुआ कि नहीं हुआ। फिर देखिए कॉस थीटा बराबर है आधार बट्टा कर्ण। तो कॉस थीटा बराबर जब आधार बट्टा कर्ण है, तो आप देखिए आधार बट्टा कर्ण हुआ कि नहीं हुआ। फिर देखिए टेन थीटा बराबर दिया हुआ है लंब बट्टा आधार, तो आप देखिए लंब बट्टा आधार है कि नहीं है। तो अगर आपको ये फॉर्मूला लिखने में याद ना हो, तो आप लाल कक्का जरूर याद करके रखें। इससे आपको ये 3 का 3 जो फॉर्मूला है, कौन कौन आपके पास, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के बारे में मालूम चल जाएगा। ठीक इसी का हम क्या कर देंगे? अपोजिट कर देंगे, उल्टा कर देंगे। अब देखिए ये लाल कक्का से हमारे पास साइन कॉस टेन थीटा का मान निकल गया। हम इसी को क्या कहेंगे? कक्का लाल। तो इसका मतलब क्या होगा? पहले इसको बोले तो आप इसको लिख सकते हैं जैसे कक्का लाल। अब देखा जाए तो इससे फॉर्मूला हमारे पास यहाँ का बन जाएगा। जैसे कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला है आधार बटा लंब, क्या है?
आधार बता लंब। तो इधर से ले लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या हो गया, आधार बता लंब। फिर देखिए सेक थीटा बराबर क्या लिखा हुआ है, कर्ण बता आधार। तो कर्ण बता क्या है, आधार है। तो आप देखिए कर्ण बता क्या है, आधार है। फिर आप यहाँ पर देखिए कौशिक थीटा वाला फॉर्मूला है कर्ण बता लंब। तो आप देखिए कर्ण बता लंब है। तो ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात कुल 6 है, उस 6 का फॉर्मूला इस प्रकार से है। इससे रिलेटेड क्लास 10 में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से 2 नंबर का क्वेश्चन अधिक पूछा जाता है। तो बेहतर होगा कि ये सबसे पहले याद कर ले, उसके बाद हम इससे रिलेटेड जितने भी सवाल हैं वो समझाएंगे। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं और इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि जब हमारे पास लंब दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है तो हम कर्ण कैसे निकालेंगे। कर्ण निकालने के बाद हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा का उपयोग कैसे करेंगे। आइए देखते हैं एक सवाल। ए बी को हम 12 के मान लेते हैं। यहाँ पे बी सी दिया हुआ है, तो बी सी को हम 5 के मान लेते हैं। क्या मान लिए, 5 के मान लिए। अब हमारे पास ये चीज नहीं दिया हुआ है, ये चीज नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमको क्या कह रहा है कि अब जो है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा, उसके बाद कॉसेक थीटा 1 2 3 4 5 6, ये आपको कह रहा है कि 6 का 6 मान निकालने के लिए साइन थीटा का मान कितना होगा, कॉस थीटा का मान कितना होगा, टेन थीटा का मान कितना होगा। यानी हमारे पास जो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 है वो 6 का मान पूछ रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि इसका मान जो होता है P बता क्या होता है H, यानी लंब बता क्या होता है कर्ण। तो लंब तो हमको दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है, H हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, H निकालना। सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, H निकालना। चलिए तो सकते हैं, माना क्या ए बी बराबर 12 के, लेकिन के नहीं दिया हुआ था अपना मानना पड़ता है, और बी सी बराबर कितना दिया हुआ है 5 के, ये दिया हुआ है हमारे पास। और हमारे पास ए सी नहीं दिया हुआ है, ए सी नहीं दिया हुआ है। तो ए सी निकालेंगे यानी H निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हम निकालेंगे। कौन सा, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हम निकालने का प्रयास कर रहे हैं। इसका फॉर्मूला जो होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला लिखा हुए थे। तो देखिए कि एच स्क्वायर बराबर फॉर्मूला हमारे पास क्या है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं ना कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो एच बराबर ये भी लिख सकते हैं रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जैसे लिखने का इच्छा हो उस तरह से लिखिए। चलिए हम आपको बताते हैं। चलिए तो एच स्क्वायर बराबर फॉर्मूला है। आप बताइए एच हमको नहीं दिया है, लेकिन हमारे पास कितना दिया हुआ है, पी 12 के, कितना दिया हुआ है 12 के। तो इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, प्लस फिर बी कितना दिया हुआ है हमारे पास 5 के का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। फिर एच स्क्वायर बराबर, देखिए ये हो जाएगा 144 के स्क्वायर। देखिए 12 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 144 ना होगा, और के का स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 25, और के का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा के स्क्वायर। चलिए अब हम क्या करेंगे, एच बराबर या एच स्क्वायर बराबर लिखते हैं। तो देखिए 144 के स्क्वायर और 25 के स्क्वायर जब दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 169 के स्क्वायर होगा। और जब हम h बराबर लिखेंगे तो देखिए इसमें का स्क्वायर हट गया, अभी देखिए इसमें h स्क्वायर है लेकिन इसमें हम सिर्फ क्या दिए h। तो जैसे ही h है इसका मतलब स्क्वायर चला गया तो रूट के उस पर जाएगा, बराबर का उस पर जाएगा, तो हम क्या कर सकते हैं, रूट बैठा देंगे। तो ये जो 169 के स्क्वायर है ये हमारे पास क्या चीज में आ गया, रूट में आ गया। क्या चीज में आ गया, रूट। जब h बराबर हम निकालेंगे तो 169 में के स्क्वायर बाहर निकल के कितना आ जाएगा, 13 के। तो चलिए हमारे पास h का मान कितना आ गया, 13 के, ठीक है। तो h का मान कितना आ गया, 13 के। अब जब हमारे पास h का भी मान हो गया और p का मान पहले से दिया हुआ था और b का भी मान पहले से दिया हुआ था, तो हमारे पास अब देखिए किसका किसका मान पूछ रहा है, साइन थीटा का,
कॉस थीटा का, टेन थीटा का, कॉट, सेक, कॉसेक, इस सब का मान पूछ रहा है। तो चलिए यहां पर निकाल देते हैं सभी का मान। साइन थीटा, क्या लिखेंगे? साइन थीटा। तो साइन थीटा वाला मान क्या है? पी बता एच। क्या मान दिया हुआ है? पी बता एच होगा फॉर्मूला। तो चलिए पी का मान कितना नहीं है? 12 के, तो 12 के लिख दीजिए। और एच का मान कितना दिया हुआ है? 13 के, तो 13 के। ई के को के से काट दीजिएगा तो 12 बता कितना निकल जाएगा? 13। अब हम किसका निकालेंगे? कॉस थीटा। कॉस थीटा का मान जो फॉर्मूला में होता है वो होता है बी बता एच। तो बी हमारे पास कितना दिया हुआ है? 5 के। कितना दिया हुआ है? 5 के। और एच हमारे पास कितना दिया हुआ है? 13 के, तो 13 के लिख दीजिए। ये सही कर दिया तो कितना आ जाएगा? 5 बता 13। अब हम क्या निकालेंगे? क्या है? टेन थीटा। तो चलिए टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है पी बता बी, यानी लंब बता आधार। तो चलिए पी हमारे पास कितना दिया हुआ है? 12 के, और आधार हमारे पास कितना दिया हुआ है? 5 के। इन दोनों का करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 बता 5। उसके बाद क्या है हमारे पास? कॉट। कॉट थीटा। कॉट थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है? बी बता पी। अब देखिए बी हमारे पास कितना दिया हुआ है? 5 के, और पी हमारे पास कितना दिया हुआ है? 12 के। ये से एक कर जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा? 5 बता 12। ओके। सेक थीटा। सेक थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है? एच बता बी। तो चलिए एच हमारे पास कितना दिया हुआ है? 13। के को के हटा ही देते हैं। अब बी जो है 5 लिख दीजिए, जगह नहीं है। अब हम क्या लिखेंगे? कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है? एच बता पी। एच हमारे पास कितना दिया हुआ है? 13, और पी हमारे पास कितना दिया हुआ है? 12। के से के क्या हो गया? कट गया। तो आप देखिए हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात कुल 6 हैं, और 6 का मान हम निकाल के आप लोग को बताएं।